कहानी की शुरुआत में हम बर्फ से ढके इलाके में एक पुलिस वैन को देखते हैं जिसमें कुछ खूंखार कैदियों को जेल ले जाया जा रहा होता है। बीच रास्ते में वैन गैस स्टेशन पर फ्यूल डलवाने के लिए रुकती है। तब कुछ कैदी कहते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है। यह सुनकर गार्ड्स पहले तो उन्हें इजाजत नहीं देते, लेकिन फिर गार्ड्स सोचते हैं कि इस बर्फीले इलाके में ये लोग कहां तक भाग पाएंगे और अगर भाग भी गए तो जमा देने वाली सर्दी में ये लोग मारे जाएंगे। इसलिए गार्ड्स इन कैदियों को बाथरूम की तरफ ले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी कैदी बाथरूम से होकर वापस वैन में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी ऑफिसर देखता है कि एक कैदी जिसका नाम क्रेवन है वो वापस वैन में नहीं आया। और जब वो गार्ड वॉशरूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि क्रेवन नाम का वो कैदी वहीं पर खड़ा हुआ है। इसके बाद वो गार्ड क्रेवन को पकड़कर बाकी कैदियों के साथ जेल में लाता है और क्रेवन को सेल में बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्रेवन का रूम पार्टनर कहता है कि मुझे इस सेल में किसी और का आना पसंद नहीं। तब क्रेवन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिन ही रहूंगा। अब जेल में क्रेवन की पहली रात तो गुजर जाती है और अगली सुबह क्रेवन जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो यहाँ के जो पुराने कैदी होते हैं वो क्रेवन को हल्के में लेकर उस पर हमला कर देते हैं। पर यहाँ क्रेवन उन दो कैदियों को अपना असली चेहरा दिखाता है और उन्हें पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर देता है। अब जेल में दो कैदियों को मारने की वजह से गार्ड्स क्रेवन को पकड़कर उसे जेल के वार्डन के पास ले जाते हैं जिसका नाम साइमन है। साइमन क्रेवन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ दो कैदियों को मारा है। चलो ठीक है, आज तुमने ये सब कर दिया, लेकिन दोबारा इस तरह की गलती नहीं करना और अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें डिसिप्लिन से रहना होगा, नहीं तो मुझे तुम्हें सुधारने का तरीका आता है। क्रेवन चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा होता है और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक शेर पर जाती है जिसे मारकर उसका कालीन बना दिया गया था। ये देखकर क्रेवन को काफी बुरा लगता है। तब वार्डन पूछता है कि तुम इससे पहले क्या करते थे और यहाँ कैसे आए, जिस पर क्रेवन जवाब देता है कि मैं एक हंटर हूँ और तुम जैसे लोगों का शिकार करता हूँ। ये कहते ही क्रेवन वार्डन पर हमला कर देता है और उसके गले पर चाकू से कई बार वार करके उसे मार डालता है। इसके बाद क्रेवन यहाँ से भागने लगता है और वह एक जानवर की तरह खोदते हुए दीवार से चिपककर ऊपर छत पर चढ़ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेवन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इस दौरान गार्ड्स उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन क्रेवन बड़ी आसानी से गोलियों से खुद को बचाकर जेल से बाहर निकल आता है। जेल के बाहर पहले से उसका एक साथी प्लेन लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है और प्लेन में आते ही क्रेवन माइक लगाकर किसी से कहता है कि मैंने साइमन को मार डाला। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेवन कोई कैदी नहीं था, बल्कि वह जानबूझकर एक कैदी के बदले जेल में आया था ताकि जेल का वार्डन जिसका नाम साइमन है उसे मार सके, और उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 16 साल पीछे, जहाँ पर क्रेवन अपने छोटे भाई डिमिट्री के साथ होता है। कुछ देर बाद इन दोनों को स्कूल से लेने के लिए इनके डैड निकोलाई आते हैं। निकोलाई एक बहुत ही अमीर और पावरफुल इंसान है जो इलीगल तरीके से जानवरों को मारकर उनके खाल बेचता है। रास्ते में निकोलाई अपने बेटों से कहता है कि आज तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। ये सुनकर दोनों भाइयों को काफी दुख होता है, पर क्रेवन अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानता है, क्योंकि बिजनेस के चलते उन्होंने कभी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया, इसलिए आज इनकी माँ इनके बीच जिंदा नहीं है। यहाँ इन दो भाइयों को लग रहा था कि अब वो अपनी माँ के फ्यूनरल में जाएंगे, लेकिन बेरहम निकोलाई अपने बेटों को उनकी माँ के फ्यूनरल पर ले जाने के बजाय जंगल में शिकार के लिए ले जाता है और वहाँ ये लोग एक बहुत ही खूंखार शेर जिसका नाम जार शेर है उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कलिप्सो है। वह अपनी ग्रैंड मदर के साथ होती है। कलिप्सो की ग्रैंड माँ जंगल के आदिवासी लोगों की फैमिली से बिलोंग करती थी और यहाँ वह कलिप्सो को कुछ कार्ड्स और एक छोटी सी बोतल में एक सीरम देती है। कलिप्सो की ग्रैंड माँ उससे कहती है कि इस सीरम को कोई आम सीरम मत समझना, ये एक बहुत ही पावरफुल सीरम है जो हमारे परिवार की कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। ये सीरम किसी भी जख्म को भर सकता है, यहाँ तक कि इस सीरम से किसी की जान भी बचाई जा सकती है। वहीं क्रेवन के पिता अभी तक जार शेर को ढूंढने में लगे हुए थे और तभी निकोलाई के पास एक आदमी आता है जिसका नाम अलेक्सी है। अलेक्सी भी एक शिकारी है जो निकोलाई से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पार्टनरशिप कर लें और मिलकर शिकार किया करें। ये सुनकर निकोलाई मुस्कुराता है और कहता है कि शिकार और वो भी तुम्हारे साथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम अभी मेरे लेवल के शिकारी नहीं हो। निकोलाई उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम जैसे लोग बिना किसी मकसद के इस दुनिया में रह रहे हैं और अगर मैंने तुम जैसे लोगों के साथ हाथ मिला लिया तो तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये सब बुरा भला कहकर निकोलाई अलेक्सी को यहाँ से भगा देता है। अलेक्सी अपनी इस बेइज्जती से निकोलाई पर काफी गुस्सा हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में निकोलाई के लिए उभरती हुई नफरत हमें साफ दिखाई देने लगती है। वहीं क्रेवन और उसका भाई बातें करते करते अपने ग्रुप से काफी दूर जंगल में आ जाते हैं और तभी उनके सामने इस जंगल का राजा जार शेर आ जाता है। क्रेवन अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हुए सीधा जार शेर पर बंदूक तान देता है। जार शेर बहुत ही ज्यादा खूंखार दिख रहा था। अब इससे पहले कि क्रेवन
उसे शूट कर पाता तभी जार शेर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से अपने पंजों में जकड़ लेता है। अपने बेटों की चिल्लाने की आवाज सुनकर निकोलाई भी वहां पहुंच जाता है और वो शेर पर गोलियां चलाते हैं, जिससे कुछ गोलियां शेर को लग जाती हैं। अब शेर खुद को बचाते हुए वहां से जाने लगता है और अपने साथ ग्रेवन को भी दूर ले जाता है। वहीं हम कैलिप्सो को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ जंगल का नजारा देखने आई थी और तभी उसे दूर जंगल में क्रेवन और वो जार शेर दिखाई देते हैं। अब कैलिप्सो क्रेवन की जान बचाने के लिए उसके पास आती है। कैलिप्सो को देखकर जार शेर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए उस जार शेर के खून का एक बूंद क्रेवन के जख्म में गिर जाता है। क्रेवन को घायल हालत में देखकर कैलिप्सो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और तभी उसे अपनी दादी का दिया हुआ सीरम याद आता है, जिससे हर जख्म को भरा जा सकता था। कैलिप्सो जल्दी से इस सीरम को निकालकर क्रेवन को पिला देती है, पर क्रेवन को होश नहीं आता। कुछ देर बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और क्रेवन को हेलीकॉप्टर में लेकर सीधा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स क्रेवन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर क्रेवन सांस नहीं ले रहा था, जिसके बाद डॉक्टर्स हार मान जाते हैं और क्रेवन को मरा हुआ समझकर चले जाते हैं। पर अगले ही पल क्रेवन की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखें अजीब सी चमकने लगती हैं। दरअसल उस जार शेर के खून और कैलिप्सो ने जो उसे सीरम पिलाया था यह उसी का कमाल था। और अब क्योंकि शेर का खून उसके डीएनए के साथ मिक्स हो चुका था, इसलिए बहुत ही जल्दी उसके जख्म भरने लगते हैं और क्रेवन बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। यह सब देखकर डॉक्टर्स भी परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। जिसके बाद निकोलाई अपने बेटे को घर ले जाता है। घर आकर निकोलाई क्रेवन से कहता है कि तुमने बहुत बहादुरी से उस शेर का मुकाबला किया, तुम बहुत ही बहादुर हो और एक दिन तुम्हें मेरा सारा बिजनेस संभालना है। इसके बाद निकोलाई उसे उस जार शेर का कटा हुआ सिर दिखाता है जिसने उसे घायल किया था। शेर का कटा हुआ सिर देखकर क्रेवन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं